हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल की रिएक्शन रिवाइज कर ली थी। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको कंप्लीट कर लो एंड देन फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है MHTCET का। प्रोपीन व्हेन ट्रीटेड विथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स अ कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विथ वाटर यूज। तो उसने बोला है कि पहले प्रोपीन लिया, प्रोपीन के ऊपर रिएक्शन करनी है हमें H2SO4 की। पहले एक कंपाउंड बनेगा, मान लो ये A है, और इसको फिर हीट किया किसके साथ, वाटर के साथ, तो कंपाउंड बनता है, तो बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है हमको बताना है। अभी ये प्रोपीन ना, प्रोपीन इस तरह से रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर हमने डाला है H2SO4 एंड H2O और इसको हीट किया। तो ये तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन वाली रिएक्शन है, और इसके लिए हमको पता है शॉर्ट में कैसे करेंगे रिएक्शन को। सिर्फ यहाँ पे H और OH हमको ऐड करना है। पहले अल्किन देख लो, अल्किन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये अल्किन अनसिमेट्रिकल अल्किन है। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में अनसिमेट्रिकल अल्किन में H और OH हम ऐड करते थे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो निगेटिव पोर्शन जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे है OH और यहाँ पे आ जाएगा CH2 के पास आ जाएगा CH, तो ये CH3 बन जाएगा। क्या बनाएंगे, ये बनाया हमारा प्रोपेन 2 ऑल, ये बन गया है प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे C दिख रहा है हमको, प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। कंप्लीट रिएक्शन कैसे होती है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है ये। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं H2SO4। H2SO4 को ना, H2SO4 को लिखो H एंड OSO3H, है ना। H2SO4 को मैंने इस तरह से लिख दिया, H और OSO3H। H के ऊपर देंगे पॉजिटिव, OSO3H के ऊपर देंगे निगेटिव। अभी ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल से एडिशन करेंगे हम। निगेटिव जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो क्या बन जाएगा, CH3 जैसे कि वैसा CH के पास कौन गया, OSO3H, तो यहाँ पे आ जाएगा OSO3H, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और CH2 के पास गया ये H, तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, इस तरह से पहले इंटरमीडिएट बनता है, ये हो जाएगा हमारा A। एंड देन इसके ऊपर हमने डाला था वाटर एंड इसको किया था हीट। तो यहाँ पे क्या होगी रिएक्शन, वाटर और हीट डाला, तो यहाँ पे इसको करो ब्रेक, यहाँ पे आ जाएगा H और इसको दे दो OH। H और OH दे दिया तो क्या बनेगा, CH3 जैसे कि वैसा CH, यहाँ पे आ गया है O एंड H, तो ये बन जाएगा OH। इसके बाद ये CH3 तो जैसे कि वैसा, और यहाँ पे क्या है, ये दो हाइड्रोजन ना, H2S एंड O3 एंड O, क्या हो जाएगा वो O4, तो ये H2SO4 है, निकलेगा H2SO4। ठीक है, बन गया ये प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोब्यूटिलीन ऑन हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस इल्ड्स। पहले तो हमें आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे रहेगा CH3, ये होता है आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर। आइसोब्यूटिलीन इसका क्या किया है, ऑन हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन मतलब डाइबोरिन लेना पड़ेगा ना, और डाइबोरिन की रिएक्शन THF के प्रेजेंस में होती है। पहले हाइड्रोबोरेशन किया फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मतलब OH निगेटिव। ये क्या है, ये तो अल्किन है, और अल्किन के ऊपर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी क्या करना है, अल्किन चेक करो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अल्किन अनसिमेट्रिकल है, तो बस H पॉजिटिव और OH निगेटिव ऐड करते हम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो निगेटिव कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएगा OH। तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH3 जैसे कि वैसा, ये CH, CH3 जैसे कि वैसा, CH के पास कौन जाएगा फिर H, तो यहाँ पे CH के पास H आ गया तो CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और CH2 के पास गया OH, बन गया प्रोडक्ट। क्या है ये प्रोडक्ट है हमारा। इसको नंबरिंग देंगे तो ये आ जाएगा 1। अभी पहले ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन में नाम क्या पूछा है।
एन ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। मतलब हमें कॉमन नेम सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करना है यहाँ पे। तो कॉमन नेम सिस्टम से क्या आ जाएगा, ये OH फंक्शनल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एंड इधर लास्ट सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है और लास्ट सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग है तो इसको हम लिखते हैं आइसो। 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे हम ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम आ जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा आंसर। अगर नॉमेनक्लेचर में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में आपको नॉमेनक्लेचर की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन एक्सप्लेन्स द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल कौन सी रिएक्शन बताती है? तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया है, ये C2H5OH अल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन की तो C2H5Cl बन गया। तो यहाँ पे तो ये OH निकल गया ना, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, एसिडिक प्रोटॉन तो निकला ही नहीं यहाँ पे, तो ये रिएक्शन तो नहीं बताती। देन C2H5OH HBr के साथ रिएक्शन की, H और OH निकल गया H2O बन के एंड यहाँ पे Br आ गया, तो यहाँ पे भी ये OH निकला है। नेक्स्ट रिएक्शन में C2H5OH और इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन की तो Ca2H4, मतलब ये अल्किन बना है, तो यहाँ पे भी एसिडिक नेचर के बारे में पता नहीं चलता। ये रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ हमने की तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है और ये हाइड्रोजन निकला है ना यहाँ से, C2H5O जैसे कि वैसा हाइड्रोजन निकल के वहाँ पे सोडियम आ गया, तो ये एसिडिक प्रोटॉन रिलीज हुआ है ना, तो ये रिएक्शन हमें बताती है अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, Which among the following is the first oxidation product of butane to all? ब्यूटेन टू ऑल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमको लिखना है, तो पहले तो ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। अभी ब्यूट ना मतलब 4 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 और हमने लिख दिए 4 कार्बन। 2 पे OL है, मतलब 2 पे OH ग्रुप लगाना है, तो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 ये 2 पे आ जाएगा, तो 2 पे लगा दो OH, बाकी बैलेंस कर लो तो CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। क्या है ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिलता है कीटोन। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर कीटोन रहेगा। ऑप्शन देख लो, प्रोपेनोइक एसिड नहीं, ब्यूटेनल Al लिखा है मतलब ये अल्डेहाइड है, ये भी नहीं है, ब्यूटेनोइक एसिड ये भी नहीं है, ब्यूटेन टू ऑल। चारों ऑप्शन में से एक ही है जिसमें ये ON ही ना मतलब कीटोन होगा, चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कीटोन दिया है, तो बस यही आंसर रहेगा। और करके भी देख सकते हैं हम लोग, करके देखो, तो ये CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कहाँ से हाइड्रोजन निकालना था, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के बाजू में से और दूसरा ऑक्सीजन के साइड में जो कार्बन है उससे। यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन चला गया और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH3 जैसे कि वैसा कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये था हमारा ब्यूटेन टू ऑल, और यहाँ पे ये क्या है, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी रिएक्शन में दिया है हमको इथिल प्रोपियोनेट, लास्ट में ATE ना मतलब ये ईस्टर है। अब इस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इथिल ना तो पहले इथिल लिख दो, यहाँ पे हम लिखेंगे इथिल, इथिल मतलब C2H5, देन ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है RC डबल बॉन्ड OOR, ऐसे होता है ना, तो ये हमने लिख दिया इथिल। तो ये इथिल, उसके साइड में कौन आ जाएगा O, उसके साइड में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दो पहले तो। देन क्या लिखा है प्रोपियोनेट, अभी ये इधर का इथिल हो गया ना, इधर साइड में प्रोपियोनेट मतलब 3 कार्बन आने चाहिए, तो एक कार्बन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5 इथिल, और ये 3 कार्बन है इसलिए प्रोपियोनेट, इथिल प्रोपियोनेट का फॉर्मूला। इसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं LiAlH4 की, है ना। LiAlH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ईस्टर का रिडक्शन करना है। हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक देखी थी, क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, लेफ्ट साइड में जितने कार्बन है उसका एक अल्कोहल, राइट हैंड साइड में जितने कार्बन है उसका एक अल्कोहल।
तो लेफ्ट में 3 कार्बन है तो एक बनेगा CH3 CH2, या फिर इसको ऐसे लिखो C2H5 देन CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा OH 3 कार्बन वाला, और राइट हैंड साइड में C2H5OH। तो प्रोपेन 1 ऑल बनेगा एंड इथेनॉल बनेगा। कहाँ पे ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर डी है ना। ये तो ब्यूटानिक एसिड प्रोपेनल, ये भी नहीं, क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। अभी यहाँ पे सिर्फ हमको ये पता रहना चाहिए था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है, ईस्टर से अल्कोहल बनाएगा। तो सारे ही ऑप्शन में से इधर देखो एसिड है, इधर Al मतलब ये अल्डिहाइड लिख के दिया है, इधर भी एसिड, सिर्फ ये ऑप्शन था जिसमें दोनों के दोनों अल्कोहल थे। तो अगर रिएक्शन नहीं भी आती थी, अगर पता था सिर्फ कि ईस्टर का अल्कोहल बनता है, तो भी हमारा आंसर सही आ जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 573 केल्विन विद कॉपर। इथेनॉल, तो पहले इथेनॉल लिखो CH3 CH2 और यहाँ पे OH। इसको हीट करना है किसके साथ? कॉपर एंड 573 केल्विन पे, कॉपर 573 केल्विन पे। तो ये क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम कॉपर और 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो अल्डेहाइड बनता है। ये हमने देखा है लास्ट वीडियो में। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हीट करेंगे तो सेम रिएजेंट के साथ तो यहाँ पे कीटोन बनता है। तो अभी हमारा आंसर क्या रहेगा? अल्डेहाइड। पहले ऑप्शन में चेक कर लो कि अल्डेहाइड कहाँ कहाँ पे है। इधर दिया है इथेनोइक एसिड, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दिया है मिथानल, Al है ना लास्ट में, मतलब ये अल्डेहाइड है। देन इथेनॉल, ये भी अल्डेहाइड है। इथिन, ये नहीं, मतलब B और C में से हमको ढूंढना है। क्या करेंगे? रिडक्शन करो, है ना, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो डिहाइड्रोजिनेशन में यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाएगा, एंड ऑक्सीजन के साइड में जो कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। तो 2 कार्बन वाला अल्डेहाइड। क्या है ये है इथेनॉल। तो इथेनॉल आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। Z, ये प्रोडक्ट हमको बताना है। सबसे पहले दिया क्या है? ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल, तो स्ट्रक्चर निकाल लो पहले। ब्यूट ना मतलब 4 कार्बन, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। 2 पे ऑल मतलब 2 पे क्या है? OH है, तो 2 पे OH यहाँ पे लिख दो। तो ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसके साथ किसकी रिएक्शन करनी है? रिएक्शन हमें करनी है PCl3 की। तो हमें पता है अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl3 के साथ करेंगे तो OH यहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाता है? Cl आ जाता है। तो लिख लो फिर CH3 CH2, यहाँ पे CH और इधर OH को निकाल के सिर्फ Cl लगाना है, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 जैसे कि वैसा। ये ब्यूटेन टू ऑल था, ये 2 क्लोरोब्यूटेन आ गया। ये बन गया हमारा X। अभी X के ऊपर किसकी रिएक्शन करनी है? यहाँ पे डालना है हमको अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अल्किल हलाइड के ऊपर अल्कोहलिक KOH अगर हम ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी। कैसे एलिमिनेशन करना है? तो ये Cl फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाला जो कार्बन रहेगा वो रहेगा अल्फा कार्बन, और अल्फा के साइड में जो कार्बन होता है वो होता है बीटा। तो इधर एक बीटा है और इधर एक बीटा है, तो अल्फा से जाएगा हैलोजन, बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में आता है डबल बॉन्ड। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेट्स ऑफ रूल मोर अल्किलेटेड अल्किन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे अगर इधर वाले बीटा, इसको मैं देती हूँ बीटा 1, इसको बीटा 2। बीटा 1 से हाइड्रोजन निकाला तो ये अल्किन बनेगा, बीटा 2 से हाइड्रोजन निकाला तो ये अल्किन बनेगा। तो मोर सब्सटीट्यूटेड वाला तो ये रहेगा ना, इसलिए हम बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालेंगे, और यहाँ पे बीटा इसको निकाल दो, ये बीटा। तो अल्फा से जाएगा हैलोजन, बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो CH3 को कुछ नहीं करना है, तो जैसे कि वैसे बीटा से हाइड्रोजन गया तो ये बचा CH, अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड, CH से ये क्लोरीन चला गया तो ये बच गया CH, और उसके साइड में आ जाएगा CH3। क्या है ये बना है ब्यूट टू इन, ये बन गया हमारा Y। इसके साथ किसकी रिएक्शन करनी है? इसके साथ हमको रिएक्शन करनी है H2SO4 की। यहाँ पे H2O एंड दिया है हीट, तो ये तो अल्कीन है ना, और अल्कीन के साथ H2SO4 H2O और हीट, ये क्या है? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और ये सिमेट्रिकल अल्कीन। तो बस
H और OH ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू, यहाँ तो नहीं लगेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, H और OH कैसे भी ऐड करो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH, यहाँ पे OH लगा देंगे हम, यहाँ पे H लगा दो तो CH2 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। क्या आया है, ये बन गया हमारा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी है C2H5OH, इसको यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH, इसके साथ रिएक्शन की है SOCl2 एंड पायरिडीन की। तो अगर हम अल्कोहल के साथ SOCl2 की रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो यहाँ से OH हमें निकालना पड़ता है और यहाँ पे Cl आ जाएगा, OH निकल के Cl आ जाता है, तो ये बनेगा C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। ये इथिल अल्कोहल था, ये इथिल क्लोराइड बना है, तो ये आ गया हमारा ए के साथ किसकी रिएक्शन, C2H5 और ONA, तो ये है अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड, इसकी रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो ये विलियमसन सिंथेसिस है, अल्किल हलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल जाएगा, NaCl निकाल दो और क्या बनेगा, जो बचा है वो लिख दो। तो C2H5 यहाँ से बचा था, इधर बचा है OC2H5, तो OC2H5 क्या बन गया, ये बन गया हमारा डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर। अभी डाई इथिल ईथर मतलब ये है हमारा बी, ए था ये है हमारा बी के साथ हमको रिएक्शन करनी है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन हीट करना है प्रेशर के साथ। क्या होगा, H2SO4 के साथ अगर हम ईथर की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमको ब्रेक करना पड़ता है बॉन्ड, जिधर ऑक्सीजन है उधर दे दो H और जिधर ऑक्सीजन नहीं रखा है उधर दे दो OH, तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है। ईथर की रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा C2H5OH, C2H5OH, और यहाँ पे भी तो C2H5OH है ना, तो यहाँ पे ट्वाइस C2H5OH। क्या है ये बन गया हमारा इथेनॉल या फिर इथिल अल्कोहल। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन है ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। अभी हमें पता है सोडियम मेटल रिएक्ट करता है जहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है उस कंपाउंड के साथ, तो देख लो जिसमें एसिडिक प्रोटॉन होगा उसके साथ सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा। ये ईथर है ना, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ये नहीं करेगा रिएक्ट। ये क्या है, C6H5OH, मतलब ये फिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल, तो ये है ना हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये तो कर जाएगा रिएक्ट। CH3CH2OH ये अल्कोहल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी तो एसिडिक प्रोटॉन है ना, ये भी रिएक्ट कर लेगा। तो रिएक्ट कौन नहीं करेगा, ये ईथर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मतलब एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से कौन सा अल्कोहल प्रिपेयर नहीं हो सकता। सबसे पहला दिया है इथेनॉल, इथेनॉल मतलब ये CH3CH2OH है ना। अभी ये अल्कोहल किस अल्कीन से प्रिपेयर हुआ होगा, तो इस तरह से कुछ अल्कीन होगा वहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, H और OH ऐड करते हैं, तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH ऐड कर दो, ये बन जाएगा ना CH3CH2OH, मतलब ये तो कर सकते हैं हम प्रिपेयर। दूसरा है 2-मिथिल प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन मतलब 1 2 3, 2 पे है मिथिल एंड 2 पे ही है OH, बैलेंस कर लो तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी ये भी तो हम बना सकते हैं ना, मान लो हमने इस तरह से अल्कीन लिया होगा CH3C, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे रहेगा CH3, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें हमने अगर H और OH ऐड किया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, H और OH निगेटिव जाएगा यहाँ पे और H जाएगा यहाँ पे, तो CH3COH ऊपर CH3 एंड देन CH3, ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाता है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से। थर्ड है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल मतलब ये इस तरह से रहेगा CH3CH2CH2 एंड देन ये OH, प्रोपेन 1 ऑल। ये किस अल्कीन से बना होगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही 3 कार्बन वाला अल्कीन लेंगे ना हम। यहाँ पे ऐड करो H और OH मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से, क्योंकि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना पड़ता है, तो ये H पॉजिटिव और यहाँ पे OH नेगेटिव। OH कहाँ पे जाए, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना,
अरे लेकिन ये तो देखो OH कहाँ पे जा रहा है, बीच वाले कार्बन के पास, हमको क्या चाहिए, साइड में कॉर्नर पे चाहिए OH, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा, वो तो फिर एंटी मार्कोनिकॉक्स वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन वनॉल नहीं बना सकते हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से। नेक्स्ट, which of the following is reacted with benzaldehyde to form 1-phenyl ethanol? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है हमें ऑप्शन में और पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम रिएक्ट करवाएंगे बेंजाल्डिहाइड के साथ और प्रिपेयर क्या करना है 1-phenyl ethanol। तो पहले ना स्ट्रक्चर लिख लो, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा, ये है हमारा बेंजीन और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये है बेंजाल्डिहाइड। और प्रिपेयर क्या करना है हमें, प्रिपेयर करना है हमें 1-phenyl ethanol, 1-phenyl ethanol, 1 पे है फिनिल एंड देन आ जाएगा इथानॉल CH2 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा OH। नहीं ये ऐसे नहीं आएगा, 1 पे फिनिल ना, तो 1 पे फिनिल एंड देन आ जाएगा इथानॉल CH3 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको CH। तो ये हमको प्रिपेयर करना है 1-phenyl ethanol, कहाँ से, इस बेंजाल्डिहाइड से। तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, अभी देखो सबसे पहले तो ये अल्कोहल कौन सा है, ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है, तो हम अल्डेहाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। हमने देखा था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो हम रिएक्शन करते थे फॉर्मेल्डेहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अगर सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो हम फॉर्मेल्डेहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डेहाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो रहेंगे वो इस अल्डेहाइड से, इन अल्डेहाइड से ज़्यादा रहेंगे। और एक्स्ट्रा के कार्बन कहाँ से आते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं हमारा रिएक्टेंट ये बेंजाल्डिहाइड, अगर हम देखेंगे तो बेंजीन को छोड़ दो, यहाँ पे एक ही कार्बन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर देखेंगे तो बेंजीन और यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा का कहाँ से आया होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मतलब कितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए हमें, एक कार्बन वाला। तो देख लो ऑप्शन में एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे है, ये C6H5 नहीं, बेंजीन तो नहीं चाहिए हमें। ये देखो CH3MgBr और यहाँ पे क्या है, ये 2 कार्बन, यहाँ पे ये तो नहीं है। बस ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। हमको बेंजाल्डिहाइड से ये बनाना है 1-phenyl ethanol। बेंजाल्डिहाइड में एक ही कार्बन था, अल्कोहल में 2 कार्बन है, तो एक्स्ट्रा का कार्बन आया होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा आंसर। इसको करके भी देख सकते हैं हम, रिएक्शन को करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने लिया था बेंजाल्डिहाइड, तो यहाँ पे ले लो बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, रिएक्शन किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी है ना हमारा आंसर। तो यहाँ पे लेंगे हम CH3Mg और यहाँ पे लेंगे हम Br। CH3 के ऊपर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बेंजीन जैसे कि वैसा। ये C कार्बन के पास कौन गया, CH3, तो ये CH था, इसके पास गया CH3 और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इसलिए, और यहाँ पे इसके साइड में आ जाएगा MgBr पॉजिटिव, ये बनता है एडक्ट। देन इसके ऊपर हम ऐड करते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड होगा ब्रेक, इधर H और यहाँ पे आ जाएगा OH। क्या बना यहाँ पे, तो ये बन गया है, इसको ऐसे लिखो, ये बन गया है हमारा बेंजीन, उसके ऊपर है CH, इस इधर है OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3, 1-phenyl ethanol बन गया प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस yield प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल किस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो पहले तो प्रोपेन टू ऑल का ना स्ट्रक्चर निकाल लो। तो प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन, 1 2 और यहाँ पे 3। 2 पे है OL मतलब 2 पे OH लगाना है, तो ये बनेगा CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे रहेगा CH3, प्रोपेन टू ऑल, ये बनाना है हमें। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या दी है,
फर्स्ट मेथड दी है, फॉर्मेल्डिहाइड दिया है और इसके ऊपर ये C2H5 MgBr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करवाया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। ये हमने देखा था जब हमने लास्ट वीडियो में रिएक्शंस रिवाइज की थी। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। लेकिन ये जो है हमारा ये प्रोपेंटोल जो हमें बनाना है ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो ये कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ये, मतलब ये फर्स्ट मेथड से तो प्रोपेन वनॉल नहीं बनने वाला, प्रोपेंटोल फर्स्ट मेथड से नहीं बनने वाला। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड है B2H6H2O2 लिखा है यहाँ पे, मतलब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते थे, H और OH ऐड करते थे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे H जाएगा और जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएगा OH। तो इधर H और इधर OH गया तो ये तो बनेगा प्रोपेन वनॉल, मतलब ये भी रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है एंड सेकेंड स्टेप में वाटर, मतलब ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में हम H और OH ऐड करते थे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो OH निगेटिव जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे जाएगा H। तो ये देखो CH3 CHOH और यहाँ पे CH3, तो ये बन गया ना प्रोपेंटोल, बन गया। यही मेथड है हमारी। लास्ट ऑप्शन भी देख लो, तो लास्ट ऑप्शन में कीटोन लिया है और उसकी रिएक्शन की है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन की रिएक्शन की तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है ना, तो ये तो है ही नहीं, हमें तो सेकेंडरी चाहिए था। बस ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी ही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले ना इसको हम थोड़ा एक्सपांड करके लिख लेते हैं। C एंड उसके ऊपर 3 CH3 है, CH3C, यहाँ पे CH3 इस तरह से आएगा ये, एंड देन यहाँ पे लिखा है OH। इसको हमको रिएक्ट करवाना है कॉपर के साथ एट 573 केल्विन पे। तो ये तो टर्शियरी अल्कोहल है ना, और टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम करते हैं कॉपर के साथ एट 573 केल्विन तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, OH के साइड वाला ये जो कार्बन है ये अल्फ़ा, इसके साइड वाला कोई भी ले लो, तीनों कार्बन सेम है, तीनों मिथिल ग्रुप सेम है, इसको मैं ले लेती हूँ बीटा। तो अल्फ़ा से OH जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पे होंगी और अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH3 जैसे कि वैसा लिखो, ये कार्बन, ये CH3 और ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ जाएगा इधर डबल बॉन्ड। कार्बन से OH गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया तो बच गया CH2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2 ना, इसको ऐसे लिखो डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये, अभी नॉमेनक्लेचर में इधर हमको दिया है, देखो ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटानोल, तो यहाँ पे कीटोन तो बना ही नहीं है ऑप्शन। ब्यूटानल Al अल्डेहाइड भी नहीं है। देन लिखा है फिर से प्रोपेनल अल्डेहाइड नहीं है। प्रोपीन, हाँ डबल बॉन्ड है ना, मतलब ये प्रोपीन बना है हमारा, तो नाम देख लो इसका वही आएगा। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो 2 मिथिल प्रोपीन, 2 मिथिल प्रोपीन है इसका नाम, बन गया प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इज यूज टू प्रिपेयर 2-मिथिल पेंटेनटोल फ्रॉम एसीटोन। तो एसीटोन लेना है हमें, एसीटोन का फॉर्मूला लिख दो CH3COCH3, और एसीटोन से क्या प्रिपेयर करना है, 2-मिथिल पेंटेनटोल। तो पेंट ना, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 2 पे है मिथिल, तो मैं इसको 2 अगर लेती हूँ तो ये आ जाएगा 2 पे मिथिल, एंड 2 पे ही क्या है OH, ठीक है, तो 2 मिथिल पेंटेनटोल। बाकी बैलेंस करके लिख दो, तो ये आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, देन यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये क्या है, ये टर्शियरी अल्कोहल बना है। टर्शियरी अल्कोहल किससे बनता है, तो कीटोन से बनता है, तो हाँ एसीटोन से ही बनने वाला है। अभी देखो यहाँ पे पूछा है हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखें तो कीटोन में 3 ही कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और हमारे अल्कोहल में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। यहाँ से 3 कार्बन आए तो बाकी के एक्स्ट्रा के 3 कार्बन कहाँ से आए होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ना। तो देखो यहाँ पे कि 3 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, 3 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे तो 2 है, नहीं ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। डी नहीं, तो हमको बी और सी में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा रहेगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर CH3 CH3, ये ब्रांचिंग में CH3 दिख रहा है, और इधर लीनियर 3 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारे प्रोडक्ट में ये तो 3 कार्बन की चेन ही दिख रही है ना हमको, मतलब क्या लिया होगा, यही।
ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। ब्रांचिंग में दिखते तो हम ऑप्शन नंबर बी लेते, यहाँ पे चेन में दिख रहे हैं हमको 3 कार्बन, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। रिएक्शन को करके भी देख सकते हैं हम। सबसे पहले क्या लेंगे, एसीटोन, तो ये हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लेंगे CH3 एसीटोन। रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हम लेंगे CH3 CH2 एंड देन आ जाएगा MgI। तो मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, देन आ जाएगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो पार्शियली नेगेटिव कार्बन है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो बनेगा क्या, रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी, CH3 जैसे कि वैसा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज, इधर CH3 जैसे कि वैसा, और इस कार्बन के ऊपर आने वाला है अभी CH2 के साइड में फिर से CH2 एंड देन आ जाएगा CH3 बन गया। और ऑक्सीजन के साइड में कौन जाता है, ऑक्सीजन के साइड में यहाँ पे आ जाएगा Mg और आप यहाँ पे आ जाएगा I पॉजिटिव। देन इसके ऊपर हम डालते हैं H3O पॉजिटिव, अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे H और OH, यहाँ पे करो ब्रेक, इधर H और यहाँ पे देना है हमको OH। तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH, इधर आ जाएगा OH, इधर है CH3 और यहाँ पे है CH2 ठीक है, सेम प्रोडक्ट बना है। अगर ऐसे नहीं समझता है तो नाम दे दो। चेन सिलेक्ट करेंगे हम इस तरह से, ऐसे चेन सिलेक्ट करेंगे हम, तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, 2 पे मिथिल देन पेंटेन टू ऑल, 2 मिथिल पेंटेन टू ऑल, वही प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू ऑब्टेन अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमको अल्कीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, ऑप्शन में क्या क्या है, NaHgH2, नहीं ये तो रिएजेंट नहीं होता यूज। एसिडिक KMnO4, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। P2O5 यहाँ पे आंसर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, तो अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। तो मान लो अगर हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो हमको डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए था, वाटर निकालना है, अल्कोहल से अल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होता है, फर्स्ट है रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट। तो मैं अगर यहाँ पे ले लेती हूँ, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, CH3 और OH ले लिया, ल्यूकास रिएजेंट मतलब कॉन्सनट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से H, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन ऑक्सीजन का, ना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो ये नहीं है ऑप्शन। रिएक्शन विथ एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड मतलब RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता है R। और रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, अल्कोहल ROH, तो हमें पता है यहाँ से इतना पोर्शन और यहाँ से H जो है वो निकल जाता है और क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OR प्लस बनता है RC डबल बॉन्ड O OH बनता है। देखो ना, यहाँ पे अल्कोहल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मतलब यही करेक्ट आंसर है हमारा। रिएक्शन विथ एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर बी है आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम कौन सा अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते। पहला लिखा है 2 मिथिल पेंटेन टू ऑल। पहले तो स्ट्रक्चर बना दो, पेंटेन है मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, 2 पे है मिथिल एंड देन 2 पे ही है OH ना, 2 मिथिल पेंटेन टू ऑल, ये बन गया। अभी हमें पता है कि अगर हम अल्डेहाइड का रिडक्शन करते हैं, अल्डेहाइड कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डेहाइड और कीटोन आएगा, तो अल्डेहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल।
लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये क्या है, ये तो टर्शियरी अल्कोहल है, ये नहीं प्रिपेयर होता कार्बोनिल कंपाउंड से, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो टर्शियरी अल्कोहल है, तो यही रहेगा, यही प्रिपेयर नहीं कर सकते हम कार्बोनिल कंपाउंड से। बाकी के भी देख लो एक बार कि प्रिपेयर होते हैं या नहीं। तो पेंटेन वनॉल लिखा है, पेंटेन वनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन और यहाँ पे फिफ्थ और यहाँ पे आ जाएगा OH, तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये तो बन जाएगा अल्डिहाइड का रिडक्शन करके। 3 मिथिल पेंटेन टू ऑल, तो पेंटेन मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, 3 पे है मिथिल, तो 3 पे मिथिल एंड 2 पे है OH, तो ये आ जाएगा इस तरह से CH3 CH CH CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी बन जाएगा कीटोन की रिडक्शन से। और देन है पेंटेन टू ऑल, 1 2 3 4 5, 2 पे OH, तो यहाँ पे भी ये भी क्या आ जाएगा, ये भी है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी बन जाएगा कीटोन के रिडक्शन से, लेकिन ये टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड से। आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू फॉर्म 2 मिथिल ब्यूटेन टू ऑल। अभी कौन इनमें से मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मिथिल ब्यूटेन टू ऑल फॉर्म करेगा, ये पूछा है। सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर बना दो, 2 मिथिल ब्यूटेन टू ऑल का। ब्यूटेन लिखा है मतलब 1 2 3 और 4 कार्बन आ जाएंगे, 2 पे है मिथिल तो 2 पे मिथिल लिख दिया, और 2 पे ही क्या है OH, है ना, 2 ऑल लिखा है मतलब 2 पे ही OH, तो ये CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3, क्या है ये बन गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। और किससे बनाना है, तो मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3Mg और यहाँ पे लिया है हमने Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है कि टर्शियरी अल्कोहल तभी बनता है जब हम कीटोन की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे कीटोन। तो पहले ऑप्शन में देख लो कि कीटोन है कहाँ कहाँ पे, ये है हमारा कीटोन, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी है कीटोन, ये भी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे अल्डिहाइड है मतलब ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे कीटोन है, हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है। देन अभी कैसे चेक करेंगे हम, तो हमें पता है जितने कार्बन इस प्रोडक्ट में होंगे वो कार्बन कहाँ से आए हैं, तो पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन है वो, और बाकी के जो एक्स्ट्रा कार्बन रहेंगे वो अल्डिहाइड या फिर कीटोन से, है ना, तो यहाँ पे कीटोन से आएंगे। यहाँ पे मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में एक ही कार्बन है और हमारे प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्रोडक्ट में 5 कार्बन है, हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक ही कार्बन था, तो बाकी के 4 कार्बन कहाँ से आए हैं, वो आ जाएंगे कीटोन से। तो हमको कीटोन कौन सा चाहिए, 4 कार्बन वाला कीटोन, तो देख लो कहाँ पे है 4 कार्बन वाला कीटोन, ये 1 2 3 और 4, यही है हमारा 4 कार्बन वाला कीटोन। बाकी सेकेंड ऑप्शन में तो 3 ही कार्बन है, ये नहीं रहेगा हमारा आंसर। देन लास्ट वाला 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला कीटोन है, ये भी नहीं रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा आंसर। The next question, which of the following compounds on reaction with Grignard reagent followed by hydrolysis form secondary alcohol। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसकी रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ये पूछा है, और हमें तो पता है सेकेंडरी अल्कोहल तब बनता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर लेगा तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन हमने की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हमने यहाँ पे कीटोन लिया है और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की तो बनता है टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ऑप्शन में देख लो अल्डिहाइड कहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन है, इसमें अल्डिहाइड लिया है मतलब ये हो सकता है हमारा। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, तीसरा कीटोन है, ये भी ऑप्शन नहीं, देन कीटोन है, ये भी ऑप्शन नहीं, बस ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो पता करना है हमें। देखो यहाँ पे दिया है हमको ये अल्डिहाइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, और यहाँ पे दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये अल्डिहाइड का कन्वर्शन, है ना, अल्डिहाइड का कन्वर्शन कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन याद रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, डबल बॉन्ड जैसे कि वैसा रहेगा, सिर्फ ये अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। इसी की जगह अगर H2 इन निकेल होता, दो रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे हमने, इसकी जगह अगर H2 इन निकेल या फिर पैलाडियम होता तो फिर वो दोनों को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल भी बनाएगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को एज इट इज़ रखता है। तो पहले तो ऑप्शन में देख लो कि डबल बॉन्ड एज इट इज़ कहाँ पे है। ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड था, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे कि वैसा है, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड तो सेकेंड कार्बन पे थे ना, इसने यहाँ पे थर्ड कार्बन पे दिया है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ये ऑप्शन ही नहीं है हमारा। यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब ए और डी में हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इस CHO का क्या हो जाएगा, CH2OH, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 4 ही कार्बन है, एक कार्बन कहाँ पे गया है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन डबल बॉन्ड जैसे कि वैसा और CHO का OH बन गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले दिया है प्रोपेन वनॉल, लिख लो रिएक्शन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 पे ऑल है मतलब OH, ये CH3 जैसे कि वैसा CH2 और यहाँ पे भी आ जाएगा CH2। इसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं Al2O3 की। Al2O3 की अगर रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ तो ये डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, OH जिस कार्बन को अटैच है उसको देंगे हम अल्फ़ा, उसके साइड वाला होता है बीटा, अल्फ़ा से OH जाएगा, बीटा से H जाएगा और दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। CH3 जैसे कि वैसा, CH2 से CH बचेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ से OH चला गया तो यहाँ पे भी बचेगा CH2। ये बन गया है प्रोपीन, है ना, मतलब ये है हमारा A। और A के ऊपर क्या किया है, A के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड H2O, मतलब क्या है ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है फिर से। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में क्या करते हैं हम, H और OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल। तो H पॉजिटिव OH निगेटिव, निगेटिव पार्ट लेस नंबर वाले, लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। तो ये आ जाएगा CH3, इधर CH, इधर आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये बन गया हमारा B। क्या है ये है प्रोपेन टू ऑल। कहाँ पे है आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर, प्रोपेन टू ऑल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-methyl-hexane-3-ol इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 2-methyl-hexane-3-ol, हेक्स ना, वर्ड रूट हेक्स है मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। 2 पे है मिथिल तो यहाँ से दोगे तो ये 2 पे मिथिल आ जाएगा और 3 पे क्या है OL, तो 3 पे आ जाएगा OH, ये आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 रहेगा। इसको हीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करो। अगर अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर फॉस्फोरिक एसिड या फिर Al2O3। तो डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे हम, ये OH फंक्शनल ग्रुप, उसके साइड वाला कार्बन अल्फ़ा, उसके साइड वाला बीटा, ये देखो 2 बीटा है यहाँ पे, ये एक बीटा रहेगा और ये एक बीटा रहेगा। तो अल्फ़ा से OH जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। लेकिन कहाँ से निकालेंगे हम हाइड्रोजन, हमको मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनाना है। तो देखो अगर मैंने इस बीटा वन से हाइड्रोजन निकाला तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड में इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर देखो ग्रुप्स, तो यहाँ पे 1 2 इधर 3 अल्किल ग्रुप रहेंगे, है ना। अरे यार एक मिनट, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। ये था हमारा 1 2 3 4 5 और 6 वाला, इधर था 2 पे था मिथिल, देन 3 पे था OH, तो ये CH3, इधर CH, यहाँ पे CH, CH2 और यहाँ पे रहेगा CH3, ठीक है। तो हमने दिया था OH के साइड वाले को अल्फ़ा और उसके साइड में ये भी बीटा प्रेजेंट है और ये भी बीटा प्रेजेंट है, इसको देंगे बीटा 1, इसको देंगे बीटा 2। तो बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है,
और बीटा 2 से अगर हमने हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो लेस सब्सटीट्यूटेड है एज कम्पेयर टू बीटा 1 वाला। तो हमको तो मोर सब्सटीट्यूटेड वाला बनाना है, मोर सब्सटीट्यूटेड वाला बनाना है मतलब हमको लेना पड़ेगा बीटा 1 से हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से H और OH निकाल दो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से CH3 जैसे के वैसा, C इधर CH3 जैसे के वैसा, इधर से हाइड्रोजन चला गया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ से OH गया, इधर से हाइड्रोजन गया, देन CH2 और CH3 जैसे के वैसा। ये चाहिए हमको प्रोडक्ट, ठीक है। अभी प्रोडक्ट में तो थोड़े से अलग स्ट्रक्चर बना के दिए हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। देखो ये कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप है, ढूंढो यहाँ पे। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप सिर्फ इसमें है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन 2 मिथिल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन 2 मिथिल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्डेड, ये तो डबल बॉन्ड अलग और मिथिल ग्रुप अलग। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप। और देख लो कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। यही आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट रिएक्शन है आइडेंटिफाई कंपाउंड ए, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ए हमको निकालना है, ए की रिएक्शन हमने की है, ये क्या है, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ड्राईथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको पता है यहाँ पे एडक्ट बनेगा, और उसके रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ की तो ये बनता है प्रोडक्ट। पहले ना इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। 3 मिथिल पेंटेन 3 और पेंटेन मतलब 5 कार्बन ना, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 कार्बन। 3 पे क्या है मिथिल, तो 3 पे आ जाएगा मिथिल और 3 पे OL मतलब OH, तो ये आ जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ये क्या है, ये तो टर्शियरी अल्कोहल है ना, और टर्शियरी अल्कोहल कब बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ करने पे। तो देख लो ऑप्शन में कीटोन कहाँ पे है, कीटोन कहाँ पे है, ब्यूटानल, ये तो कीटोन नहीं है, प्रोपैनोन, हाँ ये कीटोन है, देन प्रोपैनल, ये कीटोन नहीं है, ब्यूटानोन ये भी कीटोन है। मतलब बी और डी में से हमको ढूंढना है। ढूंढेंगे कैसे, देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन आइटम है, हमारे प्रोडक्ट में देख लो कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हमारे प्रोडक्ट में है, उसमें से 2 आ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो बाकी के 4 कहाँ से आएंगे, कीटोन से। तो 4 कार्बन वाला हमको कीटोन चाहिए, 4 कार्बन वाला कीटोन कहाँ पे, ये ब्यूटानोन रहेगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर हमारा, ठीक है। अभी हर एक देखो शॉर्ट ट्रिक से ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हर एक ऑप्शन के साथ हम रिएक्शन करने बैठे तो टाइम बहुत जाएगा। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक करके याद रखो। देन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएजेंट्स फॉर्म अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विथ RCOH, क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल सिर्फ बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ऑप्शन रहेगा बी, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैन कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। देन आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी ए दिया है, ए हमको निकालना है, इसकी रिएक्शन हमने CH3MgBr दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट पे H3O पॉजिटिव डाल दिया तो बन रहा है हमारा अल्कोहल, ठीक है। अभी ये अल्कोहल कौन सा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करने पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो ही प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो बस फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए हमें। ये देखो दिख गया हमें ऑप्शन नंबर सी में फॉर्मेल्डिहाइड, बस फॉर्मेल्डिहाइड ही रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये H2 इन निकेल है ना, H2 इन निकेल मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन आया था, सेम ऐसे ही कुछ कंपाउंड दिया था और उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल के दिया था। ये 2022 का क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे H2 इन निकेल दे दिया। अभी हमने रिएक्शन में पढ़ा था कि H2 इन निकेल क्या करता है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, और ये अल्डेहाइड है ना, अल्डेहाइड का रिडक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। तो पहले ऑप्शन में देखो कहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, हमें दिख रहा है बी में डबल बॉन्ड, मतलब ये नहीं है, क्योंकि H2 इन निकेल डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। अल्डेहाइड का क्या बनाएगा, OH, तो यहाँ पे OH दिख रहा है हमको, मतलब ये हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या है, ये तो अल्डेहाइड है, नहीं भाई अल्डेहाइड तो नहीं बनता। यहाँ पे तो अल्कोहल दिख ही नहीं रहा, ये भी नहीं बनेगा, तो बस ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा आंसर।
ऑप्शन ए में CHO से बनाया है CH2OH एंड ये डबल बॉन्डेड कार्बन को रिड्यूस कर दिया और CH2 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट निकालना है P, तो ये क्या है, ये तो स्टेरिफिकेशन वाली है ना, ईस्टर वाली रिएक्शन है ये। अल्कोहल लिया हमने और अल्कोहल की रिएक्शन ये अनहाइड्रेट के साथ कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ से जाएगा H और यहाँ से इतना पोर्शन निकाल दो, RC डबल बॉन्ड O एंड H, एसिड निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH निकल जाएगा, प्लस क्या बनेगा, तो ये R' C, एक मिनट मैंने गलत लिखा, ये R' C डबल बॉन्ड O, देन है O एंड देन अल्कोहल से हाइड्रोजन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बचा है R' डबल बॉन्ड O, R' डबल बॉन्ड O और यहाँ से बचा है OR, तो ये बनेगा एक ईस्टर और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कहाँ पे ऑप्शन, ये तो दोनों सेम बना के दिए हैं, ये तो अल्डेहाइड बन गया, नहीं ऑप्शन, दोनों एसिड नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, RC डबल बॉन्ड O OR' एंड देन R' डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किस में नहीं बनता, ये हमको बताना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि अल्डेहाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं, अल्डेहाइड का रिडक्शन करेंगे तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करते हैं RCOR, इसका रिडक्शन करते हैं तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो भी क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो बस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होकर प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ये कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन होकर क्या बनता है, कीटोन का रिडक्शन होकर सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, H और OH ऐड करना है, OH जाएगा मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, तो ये RCH2, यहाँ पे CH2 और OH बनेगा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल बन गया। और ये अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पे भी प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो सेकेंडरी कहाँ पे बनता है, सिर्फ सेकेंडरी बन रहा है सिर्फ इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो बस कौन नहीं देगा प्राइमरी अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं देगा प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी बनता है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।